हम तो जीत लेंगे। बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे। नमस्कार मित्रों, आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक की इस कड़ी में हम आपसे बात करेंगे युद्ध की, लड़ाई की, संघर्ष की। हम सामान्य तौर पे कहते हैं कि हमारे अंदर युद्ध चलता रहता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि युद्ध एक बाहरी प्रक्रिया है, किसी और के साथ हमारा युद्ध चलता है। दोनों ही रूप में अगर युद्ध की बात करें, संघर्ष की बात करें, लड़ाई की बात करें तो बात सही है। लेकिन सामान्य तौर पर जब हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जितना बाहर के लोगों से युद्ध नहीं करते, उतना हमारे अंदर युद्ध चलता रहता है। युद्ध क्या है? खुद की रक्षा के लिए ही तो एक संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है। और ये जब हमारे अंदर हो रहा है तो हमारे अंदर क्या चल रहा है, ऐसी क्या उथल पुथल मची है जिसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है? अपने आप को बचाने के लिए ही ना। अपने आप को अपने आप से बचाने के लिए ये जो युद्ध होता है, वो युद्ध कैसा होता है, उसको जानने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद आपका मन जब जब अशांत रहता है, जब जब आपने अपने आप से असहमति जताई, आपका युद्ध शुरू हो गया। बीमारों में इसे तनाव के रूप में जाना जाता है, कमजोरों में यह द्वंद्व के रूप में इसकी पहचान की जा सकती है, और अधीरों में यह संशय के रूप में हमारे बीच में आता है। अगर आप सशंकित हैं तो आप अधीर हैं, आप द्वंद्व के भाव से हैं, एक पर दूसरा भाव आ रहा है, दूसरे पर तीसरे का भाव आ रहा है, तो आप कमजोर है। और अगर आपके अंदर एक तनाव की प्रक्रिया है, टेंशन है, परेशानी है, तो आप पता करें कहीं आप बीमार तो नहीं हैं। और यहीं पर आते आते मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं वो उस युद्ध की है जो आपके अंदर चल रहा है। बाहरी युद्ध की बात छोड़ दीजिए। बाहरी युद्ध कब करेगा, किसे पड़ी है, कौन आपसे लड़ेगा, किसे आपसे संघर्ष करना है, किससे आपको परास्त करना है, या आप किसको परास्त कर सकते हैं, ये तो दूर की बात है। और यहाँ की जब दूर की बात की मैं बात करता हूँ तो मैं आपसे ये बहुत क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि युद्ध का जो अर्थ है कहीं भी हथियार से नहीं है, रण से नहीं है, वीरता से नहीं है। युद्ध का अर्थ सिर्फ अपनी अशांति है, अपने आप की अशांति को समझने की प्रक्रिया और मन को शांत करने की प्रक्रिया का नाम युद्ध है। और ये युद्ध क्यों होता है, यही से आपको मैं बताना चाहता हूं कि युद्ध सिर्फ तब होता है जब आप किसी बाहरी उत्तेजना के शिकार होते हैं। और यहीं पे युद्ध अपने सही अर्थों में, अपने व्यापक अर्थों में, या कि मैं यूं कह सकता हूं कि अपने प्रचलित संदर्भों के साथ युद्ध सीधा आपसे बाहर आ जाता है। युद्ध तो अंदर होता है, युद्ध तो अंदर चलता है, लेकिन युद्ध बाहर कब आ जाता है? जब आपके अंदर उत्तेजना बनती है। उत्तेजना आपके अंदर कब बनेगी? बाहरी चीजों से। किसी को देखा आपने, किसी को समझा, किसी को जाना, और फिर आपको लगा कि मैं कहीं ना कहीं कम हूं, मेरे अंदर ये नहीं है जो सामने वाले में है, और आप अपना युद्ध शुरू कर दिए। सामने वाले से युद्ध नहीं कर रहे, सामने वाले ने तो अपना काम कर दिया, सामने वाले को जो करना था वो कर दिया, लेकिन उसका जो स्वरूप है, उसका जो रूप है, या उसका जो आकार है, या कि उसका जो प्रकार है, उसको देखने के बाद में जो प्रक्रिया आपके अंदर हुई और आपको लगा, जैसे मैं इस रूप में भी कह सकता हूं कि एहसास कमतरी, आपको लगा कि यहां पे मैं कमतर हूं, वहीं से यह युद्ध शुरू हो गया। तो अगर इस उत्तेजना से आप बच गए, अगर आप इन सब चीजों से उत्तेजित नहीं होते हैं, तब तो आप शांत हैं और आपके अंदर कभी युद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इनसे नहीं बच पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, इस पर आप विचार करें। और इस पर विचार करने का सबसे बड़ा एक ही कारण है कि आपको युद्ध से बचाया जाए।
मैं नहीं चाहता कि आप तनाव में रहें, द्वंद्व में रहें, संशय में रहें, आप अधीर हों, कमजोर हों, बीमार हों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप युद्धरत भले ही रहें, लेकिन उन चीजों के लिए रहें जिनको पाना आपका सपना है। अगर आप किसी दूसरे के सपने के अंदर सेंधमारी कर रहे हैं, किसी दूसरे के पाए को पाना चाहते हैं, तो मित्रों वो तो झूठा हुआ ना। उस झूठे को पाने में क्या मिलेगा? युद्ध ही मिलेगा, और युद्ध में पराजय ही मिलेगी। क्योंकि अगर आपने उसको पा भी लिया, अगर आपने उसको प्राप्त कर लिया जो किसी और ने पहले प्राप्त किया है, तो फिर आपके पास नया क्या हुआ? तो अगर प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना है, लड़ाई करनी है या कि युद्ध करना है, तो नए के लिए करें। अपने माइलस्टोन, अपने पड़ाव, अपने ठहराव और अपनी मंजिल खुद तय करें, खुद के लिए तय करें, और वो तय करें जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा तो कैसे संभव हो सकता है? हमें पता तो कहां से चलेगा कि ये मंजिल हो सकती है, ये चीज हो सकती है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। आपको तब पता चलेगा जब आपको दुनिया में आप पड़ाव देखेंगे, आप ठहराव देखेंगे, आप माइलस्टोन देखेंगे। लेकिन आपको इन सब के बीच में नयापन करने के लिए अपने अंदर एक रचनात्मकता का विकास करना पड़ेगा। और ये जो रचनात्मकता है, ये जो नएपन की जो आकांक्षा है, ये आपको तनाव से, द्वंद्व से, संशय से बचाएगी। ये आपको बीमार होने से, कमजोर होने से, अधीर होने से बचाएगी। और यहीं से अगर इन चीजों पर आपने कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया, तो मित्रों फिर नया करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और उस नए करने के लिए अगर आपको युद्ध करना है, कोई विजय करनी है, कोई अपने जीवन में उल्लास भरना है, रचनात्मकता लेके आनी है, तो फिर देखिए उस युद्ध का जो स्वरूप होगा वो भी बहुत अलग होगा, और उसकी जो विजय होगी वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। युद्ध करें, अपने आप से करें, अपने आप के लिए करें। किसी दूसरे के देखे हुए सपने के अंदर सेंधमारी करने से बचें। आपको लगेगा कि जो पाया है वो सिर्फ और सिर्फ आपका था, और अंतिम बात, न सिर्फ वो आपका था बल्कि वो आपके लिए था। आप ही उसको प्राप्त कर सकते थे। तो आज से इस खोज में लग जाएं कि वो क्या चीज है जिसे आपको प्राप्त करना है, जो आपके लिए बनी है। मैं आपको इस बात को लेकर के सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से एक विजय, एक जीत आपके लिए, आपका इंतजार कर रही है। आस्तिक न नास्तिक, बने वास्तविक। इस वास्तविकता के धरातल पर हम बात करते रहेंगे। आपके फीडबैक हमें मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहेंगे। आज हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे।